नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार युवती की हुई मौत। टेम्पो पलटने से 3 स्कूली बच्चे हुए घायल, टेम्पो को ट्रैक्टर ने मारी थी टक्कर। महिला की हुई संदिग्ध मौत, मृतक महिला बांध रही थी भैंस। मुख्यमंत्री ने दिवंगत एएसआई के परिवार से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के तिजारा रोड पर टेल्को सर्किल पर स्थित हरीश हॉस्पिटल की प्रैक्टिस कर रहे व्यस्त डॉक्टरों की नॉलेज को अपडेट करने के लिए हैरिकॉन 2024 सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जयपुर, भरतपुर, कोटा, दौसा सहित अन्य जिलों के डॉक्टरों ने भाग लेकर नॉलेज को अपडेट किया। हरीश हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर लविश गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर्स मेडिकल प्रैक्टिस के कारण व्यस्त हो गए हैं, ऐसे में डॉक्टर्स एडवांस रिसर्च से दूर हो गए। सेमिनार में एक्सपर्ट्स ने अपनी नॉलेज साझा की, जिससे डॉक्टर नॉलेज लेकर मरीजों को लाभ दे सकेंगे। सेमिनार चलती है, इसका क्या उद्देश्य है? बेसिकली इस सेमिनार का उद्देश्य ये है कि हम लोग आजकल मेडिकल प्रैक्टिस में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जो एडवांसेस जो डे टू डे डेली रिसर्चेज हो रही है वो हमारी नॉलेज से काफ़ी दूर होती जा रही है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि सारे डॉक्टर जो भी अलवर एंड द नियर बाय रीजन जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग हैं उनको उनकी नॉलेज को अपडेट किया जा सके। एक्सपर्ट्स आके अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं सबकी प्रैक्टिस में और सबका बेनिफिट पेशेंट को इनडायरेक्टली मिलेगा। किस किस जगह से ये डॉक्टर आए हैं? डॉक्टर्स जयपुर से, भरतपुर से, दौसा से, कोटा से, काफ़ी जगह से, राजस्थान के रीजन से, अलग अलग रीजन से डॉक्टर्स आए हैं। सम्मान भी किए गए हैं डॉक्टर? जी जी। क्या नाम है सर आपका पूरा? मैं डॉक्टर लवेश गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर इन हरीश हॉस्पिटल। पीएनजीआई फोरम की तरफ से समय समय पर हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाते आ रहे हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य एचआर सहित अन्य विभागों में कार्यरत प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जहां पर हम एक दूसरे का प्रभावी ढंग से सहयोग कर पाएं तथा विभिन्न संस्थाओं के मध्य बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एवं रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन का कल्चर विकसित किया जा सके। प्रदीप भदौरिया, राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप ऑफ इंडिया ने बताया कि इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम 7वां एचआर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 जो कि जनवरी माह में प्रस्तावित है, जिसके तहत हमारा लक्ष्य मानव संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्टता, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस को पहचानना और प्रोत्साहित करना है, जिससे विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के विकास, उत्पादकता और समावेशी संस्कृति को बढ़ावा मिल सके एवं इसके साथ ही साथ एचआर एवं अन्य संबंधित प्रोफेशनल्स के द्वारा हमारे समाज अथवा संस्थाओं में उनके द्वारा दिए जा रहे अतुलनीय योगदान की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना भी है, जिससे प्रेरणा लेकर अन्य संस्थाएं एवं प्रोफेशनल्स भी भविष्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सके तथा जिससे देश एवं समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत 70 वर्ष व उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भारत में निर्धारित सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव पर जन आरोग्य योजना के तहत आरोग्य कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह के द्वारा किया गया। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा विधायक एवं सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही कोरोना काल में सीएचसी नौगांव पे सहयोग करने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। विधायक सुखवंत सिंह ने शीघ्र ही नौगांव सीएचसी पर ट्रोमा सेंटर प्रारंभ करवाने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करवाने का आश्वासन दिया। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयुष्मान आरोग्य योजना, आरोग्य शिविर लागू किए गए, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इनको पूरे प्रदेश में सभी सीएचसी में कैंप लग रहे हैं और उसमें सभी जो हैं अपने जिनको आवश्यकता है उसकी वो लाभ लें। मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, इसलिए आज मैं यहाँ मुझे मौका मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके छोटे से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या के लिए मैं आपके बीच रहूंगा
आपके साथ रहूंगा और जो भी मेरी जानकारी में आएगा आप सब लोगों के, पंच पटेलों के, स्टाफ से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो भी मुझे जानकारी मिलेगी उसको अपन मिल बैठकर हल करेंगे। अभी जैसे ट्रॉमा सेंटर की बात आई तो मैंने तुरंत CMHO साहब से बात की, मैंने क्या जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है उसके बारे में उन्होंने प्रस्ताव की बात की और सरकार लेवल पे अपन बात करेंगे। डॉक्टर भी चाहिए और वो सारा साजो सामान भी चाहिए, उसके लिए अपन जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर अपना नहीं है, उसके लिए मेरा मित्र डॉक्टर है आयुर्वेद। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय अलवर के 209 विद्यार्थियों ने पीएमश्री योजना के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट के तहत जयपुर स्थित मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी का भ्रमण किया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास, MNIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवश्यक तैयारियां, आज के तकनीकी युग में कंप्यूटर विज्ञान में रोजगार, IT के उपयोग के समय सतर्कता, साइबर युग में जीवन का संतुलन, पर्यावरण का रखरखाव तथा स्वास्थ्य की देखभाल आदि विषयों पर विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन करना रहा। प्राचार्य श्री लेखराम सैनी ने बताया कि इस भ्रमण का दौरान विद्यार्थियों को नाश्ता एवं खाना विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। विद्यार्थियों ने इन संस्थाओं में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक विभागों का भ्रमण किया तथा इन संस्थानों के शिक्षण स्टाफ के द्वारा विद्यार्थियों के रोजगार एवं करियर निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के जवाब दिए गए। इस भ्रमण से विद्यार्थियों ने जाना कि आगे जाकर किस प्रकार की चुनौतियों से उन्हें रूबरू होना होगा एवं किस प्रकार इनका समाधान करना होगा। यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद रहा। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों के साथ विद्यालय के 8 शिक्षकों ने भी भाग लिया। तिजारा कस्बे के पंचायत समिति सभागार में सुशासन सप्ताह 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने हेतु पूरे प्रदेश में प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाकर समस्या के निस्तारण हेतु उपखंड क्षेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने निरीक्षण किया। सभी विभाग के अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। समस्त विभागों में कुल 44 परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें रसद से संबंधित 15, राजस्व विभाग से संबंधित 14 एवं अन्य समस्त विभागों से 15 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त परिवेदनाओं में से 30 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष परिवेदनाओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आयकर विभाग भिवाड़ी के द्वारा भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भिवाड़ी में आयकर से संबंधित एक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा के द्वारा आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त केसी मीणा, आईआरएस उपायुक्त डीएस मीणा व आयकर अधिकारी मुकेश का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। संयुक्त आयुक्त आयकर विभाग के द्वारा बताया गया कि 2024 के तहत करदाताओं को विवादों से मुक्ति प्रदान करना है। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा करदाताओं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कराना है। साथ ही साथ संयुक्त आयुक्त ने उद्योगपति से आग्रह किया कि आप अपने साथी उद्योगपति को इस योजना के बारे में अवगत कराएं, जिससे कि वह सभी उद्योगपति इस योजना का लाभ उठा सके। साथ ही काफी उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और साथ ही निवारण भी किया गया। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विद्युत सप्लाई के समय परिवर्तन को लेकर जयपुर वितरण निगम के एईएन जीसी मीणा को ज्ञापन सौंपा। किसान मुरारी लाल मीणा ने बताया कि अलग अलग गांवों से किसान आज विद्युत निगम के कार्यालय पहुंचे हैं। इस समय उनके खेतों में गेहूं व चने की फसल लगी हुई है। विद्युत सप्लाई सुबह 4 बजे दी जाती है, जबकि सर्दी ज्यादा हो गई है एवं जंगली जानवरों का विचरण रहता है। इससे किसानों में भय व्याप्त है, इसलिए विद्युत सप्लाई सुबह 6 बजे की जाए। किसान रामस्वरूप ने बताया कि नीमला, सुरेर, नांगल धर्मू, बल्लूपुरा, रतनपुरा, गोठ, छुपड़ीन सहित अन्य गांवों के किसानों ने विद्युत सप्लाई के समय परिवर्तन के लिए मांग पत्र सौंपा है। जेवीवीएनएल के एईएन जीसी मीणा ने बताया कि कई गांवों के किसानों ने विद्युत सप्लाई के समय को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें विद्युत सप्लाई सुबह दी जा रही है, उसे दिन में देने की मांग की है। जीएसएस पर ओवरलोडिंग की समस्या बनी हुई है। सुरेर में जीएसएस का निर्माण चल रहा है। निर्माण होते ही समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें कल से विद्युत सप्लाई सुबह 6 बजे देने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आज हमारे लाइट के मामले में यहाँ आई हुई है। लाइट हमारे रात को दी जाती है, उसे सुबह 6 बजे के कराने के लिए हमारे नीमला पंचायत, सुरेर और पुराना राजगढ़, बलुपुरा, नांगल सब गांव की पब्लिक आई हुई है और इन्होंने हमें सुबह 6 बजे का कल से लाइट देने का आश्वासन दिया है। और रात को हमको जानवरों से दिक्कत होती है, जंगली जानवर आते हैं। ये हमारे लाइट सुबह 6 बजे से दी जाएगी। आज हम लाइट के लिए राजगढ़ पावर हाउस में 5-7 गांवों के आदमी किसान लोग पधारे हैं। इस टाइम में हमारी गेहूं की फसल में पानी जा रहा है, सरसों में भी जा रहा है, चने में भी जा रहा है। तो लाइट हमारे सुबह 4 बजे से दी जाती है। इसको हमें 6 बजे से करवाने के लिए राजगढ़ पावर हाउस में एईएन साहब को ज्ञापन दिया है। इन्होंने हमको सुबह 6 बजे से कल से लाइट देने का आश्वासन दिया है। इसको हमने इसलिए दिया क्योंकि जंगली जानवरों का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे क्षेत्र में। 5-7 गाँवों में कल भी शेर का पंजा मिला हमको गेहूं के खेत में, उसके हमारे पास मोबाइल में फोटो भी है। तो जंगली जानवरों को डर की भय की वजह से, सर्दी की वजह से, घने कोहरे की वजह से हम किसान लोग परेशान हैं। तो हमारी लाइट 4 बजे से न दे करके सुबह 6 बजे से कर दी जाए, इसके लिए हमने एईएन साहब राजगढ़ पावर हाउस में इनको ज्ञापन दिया। इन्होंने हमको सुबह 6 बजे से लाइट देने का पूरा आश्वासन दिया है कल से। ठीक कि जो सुबह बिजली दी जा रही है उसको दिन में दिया जाए, तो वो अपने जीएसएस पे ओवरलोडिंग की समस्या तो है ही जी। तो वहाँ जीएसएस बन रहा है सकट में, उसमें सुरेर में, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। उसके बनते ही इनकी स्थायी समस्या का समाधान हो जाएगा।
और क्या अभी हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो सुबह 4 बजे लगा तो उसको 6 बजे से करवा देंगे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना से संबंधित जानकारी के लिए शुक्रवार को पुराना सूचना केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को योजना के संबंध में जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय सहायता निगम की ओर से आए प्रतिनिधि नवीन ने सफाई कर्मचारियों को नमस्ते योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी के पुनरुत्थान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नमस्ते योजना शुरू की गई है। इसमें सफाई कर्मचारी और सेप्टिक टैंक सफाई का कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता, उद्यमी, ग्रीन बिजनेस, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक संबल के लिए लोन सहित कई योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी के साथ साथ नमस्ते योजना में उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। साथ ही उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश चंद्र ने भी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर फायदा उठाएं। मेरा नाम नवीन है और मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय सहायता निगम, जो कि भारत सरकार के समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक विभाग है, वहां से आया हूँ। आज अलवर नगर निगम में नमस्ते स्कीम को लेकर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है। नमस्ते स्कीम का उद्देश्य भारत के अंतर्गत जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनका पुनरुत्थान करना, आजीविका के लिए उनको नए स्रोत का लाभ देना, यह है। मुख्यतः जितने भी सफाई के संबंधित जो भी काम है, जो मनुष्य अपने हाथों से करता था, मतलब पहले के उन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भी मनुष्यों का मल एवं मूत्र होता था, वह एक सफाई कर्मचारी अपने हाथों से उठाकर उसके सफाई के काम को करता था। नमस्ते योजना के अंतर्गत जितनी भी सफाई से संबंधित जो काम है वह मशीनों के माध्यम से किया जाना यह सुनिश्चित किया जाता है। NSK-FBC की कुछ लोनिंग स्कीम भी है, कुछ कौशल विकास से संबंधित स्कीम भी है। उनका लाभ देने के लिए, उन योजनाओं के बारे में बताने के लिए मुख्यतः आज ये कार्यशाला है वह नगर निगम अलवर के माध्यम से की गई थी। मुख्यतः इसमें हमने सभी सफाई कर्मचारी को जो लोनिंग स्कीम है, जैसे महिला समृद्धि योजनाएं हैं, महिला सुरक्षा योजनाएं हैं, हमारी जनरल टर्म लोन स्कीम्स हैं, स्वच्छता उद्यमी योजनाएं हैं, ग्रीन बिजनेस से रिलेटेड जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी। इवन कौशल विकास प्रशिक्षण, जो कि SHWs वर्कर ही इस काम को कर सकते हैं, जैसे डिस्लजिंग ऑपरेटर का हमारा कोर्स है, जूनियर टेक्नीशियन, मैकेनाइज्ड टेक्नीशियन का कोर्स है, वह भी हमने इनको बारे में जानकारी दी। इन कोर्सेज के माध्यम से वह निःशुल्क तो इनको सीख सकता है ही, साथ ही इनको 3000 रुपए प्रति माह वजीफा भी इसके अंदर मिलता है, जिसके माध्यम से अपना खुद का व्यवसायिक प्रशिक्षण है वह भी अच्छी तरीके से वह कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीमराना पहुंचे, जहां से दिवंगत ASI सुरेंद्र सिंह चौधरी के पैतृक गांव वाजरा काट पहुंचे और ASI की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ASI सुरेंद्र सिंह की पत्नी, बेटा, बेटी, माता पिता से मुलाकात की, साथ ही परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएम के साथ कमरे में परिवार के साथ कोटपूतली, बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। ASI की पत्नी सविता ने सीएम को ज्ञापन सौंप पति को शहीद का दर्जा देने, बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नौकरी देने, बेटी को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी देने की मांग की है। साथ ही सुरेंद्र सिंह की नौकरी के कार्यकाल तक पूरी सैलरी देने और उसके बाद नियम अनुसार पेंशन देने की मांग की, जिसके बाद सीएम भजनलाल ने ASI की पत्नी सविता चौधरी को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया।
परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम माजरा कार्ड से रीको ऑफिस के लिए रवाना हो गए, जहां पर रीको में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बता दें कि जयपुर में डीपीएस स्कूल के पास अजमेर हाईवे पर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री तय समय से करीब 2 घंटे देरी से आए, जो हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होकर रेफल्स यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर दोपहर 2:40 बजे पहुंचे, जहां हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले यूथ क्लब व राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सरस्वती पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में समाज प्रवर्तक महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष कमलेश सैनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम महाराजा शूर सैनी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर महाराजा शूर सैनी द्वारा समाज क्षेत्र में किए गए उनके योगदान को याद किया। मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश सैनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि उच्च पदों पर जाने के लिए महापुरुषों के विचारों को अपनाना अति आवश्यक है। तिजारा में पहली बार महाराजा शूर सैनी की जयंती को मनाया जाना एक सराहनीय पहल बताया गया। सैनी के जीवन से प्रेरणा लेने की भी बात कही। जयंती समारोह के प्रथम दिन कक्षा 5 से 8 तक के स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के 200 बच्चों ने भाग लिया। समारोह के दूसरे दिन 21 दिसंबर को बाल मेला व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा 22 दिसंबर को निबंध प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी का व सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को 22 दिसंबर को विचार गोष्ठी व सम्मान समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मंच संचालन उग्रसेन सैनी अध्यापक ने किया। राज्य सरकार की ओर से प्रबोधक कैडर के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसके चलते पिछले 8 सालों से प्रबोधकों की पदोन्नति नहीं हो पाई है। कांग्रेस व भाजपा सरकार दोनों ने ही प्रबोधकों की पीड़ा नहीं समझी और उनको पदोन्नति देने के बजाय पदान्वित कर दिया। राज्य के 25,000 प्रबोधक इससे प्रभावित हुए हैं। आज भी करीब 10,392 प्रबोधकों को पदोन्नति का इंतजार है। अकेले अलवर जिले में ही कुल प्रबोधक की संख्या 980 है, जिनमें से बीएड योग्यताधारी 548 हैं और इनमें से 333 की पदोन्नति कर दी गई है, लेकिन वह भी केवल नाम मात्र की कागजों में ही है। पूर्व गहलोत सरकार ने 5,000 प्रबोधकों को पदोन्नति की घोषणा की थी, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना सकी। इसके बाद वर्तमान भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शेष 5,000 को पदोन्नति करने की थी घोषणा, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर विकास न्यास अलवर एक तरफ आमजन से व्यवस्थित और स्वीकृत प्लॉटिंग कर उनमें प्लॉट लेने की नसीहत देता है, वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी में कतिपय प्रभावशाली लोग नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर निर्माण कार्य करते रहते हैं, लेकिन यूआईटी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचकर उस अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने का तनिक भी प्रयास नहीं करते हैं। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सिर्फ दिखावटी नोटिस देकर अपना बचाव करते पल्ला झाड़ लेते हैं। अलवर शहर की पॉश कॉलोनी स्कीम 8 में 2 निर्माणाधीन बंगला है। एक निर्माणाधीन बंगला अवैध तरीके से कई मंजिल का बन रहा है। 5 मंजिला बिल्डिंग निर्माणाधीन है, लेकिन इसमें सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। असल में मकान में सेटबैक का मतलब है किसी संपत्ति की सीमा और उस पर बने भवन के बीच की दूरी। ये दूरी नियमों के मुताबिक तय होती है। सेटबैक का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई इमारत आसपास की इमारतों और दूसरी संरचनाओं में बाधा ना करे। ऐसे में 5 मंजिला इमारत बनने से अगल बगल में सर्दी गर्मी में सूरज की रोशनी का प्रभाव कम रहेगा। इसी प्रकार दूसरी बिल्डिंग के मालिक ने मकान के आगे सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर स्विमिंग पूल जैसी आकृति बना दी है, या फिर कहें कि गार्डन नुमा पक्का निर्माण कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई यदि किसी व्यक्ति की यूआईटी अधिकारियों से ठीक ठाक तालमेल है तो वह व्यक्ति नियमों की सहज धज्जियां उड़ाकर निर्माण कार्य या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकता है। कृषि उपज मंडी प्रशासन की घोर अनदेखी के कारण मंडी की प्रमुख कड़ी मेहनतकश पल्लेदार भरी सर्दी में खुले आसमान के नीचे स्नान करने को मजबूर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि सर्दी से किसी पल्लेदार को शारीरिक नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी।
इतना ही नहीं, पल्लेदार लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए भी खुले स्थान का यूज कर रहे हैं। दरअसल मंडी की स्थापना के लिए शासन और प्रशासन ने काश्तकारों और पल्लेदारों के लिए शौचालय, स्नान घर और रहने के लिए जगह उपलब्ध कराई थी, लेकिन आज ये सब कंडम साबित हो गए हैं। शौचालय ब्लॉक है, उनमें गंदगी भरी हुई है, स्नान घर में टूटियां टूटी हुई है, पानी की टंकियां भी नहीं है, झाड़ियां उग गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि शौचालय और स्नान घर कंडम स्थिति में है। दरअसल कृषि उपज मंडी प्रशासन की अनदेखी के कारण पल्लेदार इस सर्दी से खुले आसमान के नीचे नहाने के लिए मजबूर होने के साथ सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मंडी प्रशासन पल्लेदारों की समस्याओं से अनभिज्ञ है। पल्लेदार दिनेश मीणा ने अलवर न्यूज को बताया कि हम रोजाना सिर्फ 400 या 500 रुपए कमा पाते हैं। यदि हम सुलभ कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे तो करीब 50 रुपए खर्च हो जाएंगे। इसके बाद 2 वक्त का खाना भी होता है। ऐसे में परिवार को क्या भेज पाएंगे। बहरहाल कृषि उपज मंडी प्रशासन पल्लेदारों की इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर रहा है। आप एक खुले में नहा रहे हो, कारण क्या है? खुले में क्यों नहा रहे हो मंडी के अंदर? तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में 20 रुपए लेते हैं, इस वजह से हम खुले में नहाते हैं। जो ये सरकारी नल है, मंडी समिति के नल है, तो ये लगे पड़े पीछे, इन पे ही नहाते हैं। तो मंडी के भी तो जो शौचालय है मंदिर के, मंडी के इधर की तरफ जो है तो ब्लॉक है, वे ब्लॉक है, खराब पड़े वो। हाँ खराब पड़े, यहाँ पे देख के मान देख भी सकते हो वो खराब पड़े। तो मंडी के सचिवालय है, एक तो इधर है और एक उधर साइड में। हाँ। दोनों खराब पड़े हुए, दोनों खराब पड़े। इधर की लैट्रिन बाथरूम है तो वे संजय भाई साहब की वजह से चालू है। संजय चालू है, बाकी बाथरूम खराब है। वहाँ बाथरूम खराब है, जो भी संजय भाई साहब उनमें लागत लगा रहे थे, इस वजह से चालू है वे। हाँ। और कोई मंडी समिति पैसा नहीं लगा रही उसमें। मंडी समिति पैसा नहीं लगा रही है। हाँ, संजय भाई साहब ही लगा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ पे पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी करते हैं। तो पर डे के कितने रुपए कमा लेते हो आप? ये 400-500 रुपए पर डे का 400-500। और जो सुलभ शौचालय बना पड़ा है, तो वो वहाँ पे नहाते तो वहाँ वो कितना लेता है? तो वहाँ पे 10 रुपए फ्रेश का, 20 रुपए जैसे अपना कपड़ा अपना धो लेते हैं, तो ये 30 रुपए हो जाते हैं फ्रेश के। तो डेली का 50 रुपए मानो आपका वहाँ पे? शाम सुबह का 50 रुपए, डेली का 50 रुपए। तो आप 400 रुपए कमाते हो, 50 रुपए तो उसी में चले जाता है। और खाने के लिए कौन देगा फिर? हाँ, तो इसलिए खुले में नहा रहे हो आप? हाँ, खुले में नहा रहे। तो मंडी समिति के द्वारा कोई भी आपको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। और जो मंडी का कोई ये बोलता है, यहाँ पे अध्यक्ष होता है, समिति का मेन अध्यक्ष होता है, मंडी समिति कोई भी होता है, तो दिनेश मीणा मेरा नाम है, उससे मेरे मुलाकात करवा देना। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में प्रभारी अभिनव शर्मा के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कैंप का कैप्टन हजारीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में उद्घाटन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर D.R. शर्मा ने बताया कि इस 7 दिवसीय कैंप में छात्राओं को विभिन्न समाज उपयोगी जानकारियां प्रदान की जाएंगी तथा गोद लिए गए गांव में जाकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्राओं के द्वारा अनेक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आमजन को प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर कॉलेज सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, कॉलेज निदेशक भगवान शर्मा, सहायक प्रोफेसर अलका चौधरी, सोनाली शर्मा, प्रीति स्वामी, सीमा जांगिर, प्रवीण कुमार यादव, कोमल यादव, मनीषा यादव, जमनी चौधरी, कीर्ति शर्मा, रुचिका चौधरी और अंशु रेवाड़िया सहित विभिन्न स्वयं सेविकाओं और छात्राओं के द्वारा शिरकत की गई। सुशासन सप्ताह 2024 के अंतर्गत आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निराकरण हेतु 24 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत आज पंचायत समिति मुख्यालय थानागाजी व रैनी में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आमजन द्वारा 139 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें 122 परिवेदनाओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत थानागाजी में आयोजित शिविर में पेयजल, पेंशन, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन, साफ सफाई, जनता जल योजना के कार्मिकों के मानदेय का भुगतान व योजना से संबंधित 16 परिवेदनाएं प्राप्त हुई, जिस पर 5 परिवेदनाओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। गुरुवार को गांव गुजकी में रबी मौसम की आत्मा योजना के अंतर्गत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें गुजुकी और आसपास के गांवों के 100 पुरुष व महिला कृषकों ने भाग लिया। गोष्ठी में मनोज कुमार जैन, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान अलवर के द्वारा सभी किसानों का गोष्ठी में पधारने पर स्वागत किया गया और किसान गोष्ठी की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डालकर जल बचत का महत्व बताया। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश कुमार चौधरी ने कृषकों को पोली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग व लो टनल की जानकारी के साथ कृषकों से ज्यादा बगीचा लगाने का आह्वान किया।
सहायक निदेशक कृषि अलवर पवन यादव ने किसानों से तारबंदी व फार्म पॉन्ड योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज फसल उगाने के साथ उसके विक्रय करने व पैकेजिंग ग्रेडिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कृषि अधिकारी अलवर विनोद त्यागी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में विस्तार से बतलाया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का महत्व किसानों को समझाया। उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा अलवर सूरजभान शर्मा ने कृषकों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया और आत्मा योजना अंतर्गत चलाई जा रही लाभदायक योजनाओं की किसानों को विस्तार से जानकारी दी। उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा ने गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी किसानों का धन्यवाद ज्ञापित किया और गोष्ठी में दी गई हाईटेक तकनीकों को अपने खेतों में अपनाने का आह्वान किया। गोष्ठी के उपरांत सभी को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए और कृषि साहित्य भी प्रदान किया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निमराना नगर पालिका के बड़गुजर वाली ढाणी में हरिद्वार उत्तराखंड के कुंडल आश्रम में हाल ही में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित हुई तीसरी एनक्लेव कप ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में क्षेत्र का नाम रोशन किया। बड़गुजर वाली ढाणी निवासी अमन कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। वीरवार को परिवार और ग्रामीणों के द्वारा निमराना नगर पालिका से बड़गुजर वाली ढाणी तक डीजे के साथ फूलमाला की वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया गया। निमराना नगर पालिका में पहुंचने पर मुंडावर विधायक ललित यादव ने छात्र का फूलमाला से स्वागत किया। निवासी संजय कुमार ने बताया कि अमन कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार ने हरिद्वार में आयोजित हुई एनक्लेव कप ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के 16 वर्ष के 62 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर अपने माता पिता सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया। अमन कुमार ने बताया कि वर्तमान में वह गुड़गांव के एक एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। अमन कुमार का मुंडावर विधायक ललित यादव ने भी स्वागत किया। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव रड़वा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सी का वितरण किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि धर्मवीर यादव सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक रड़वा ने स्थानीय विद्यालय में कक्षा प्रथम से लेकर 5वीं तक के कुल 21 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सियों का वितरण किया गया, जो कि समाज सेवा के लिए अच्छी पहल है। इस पुनीत कार्य को लेकर विद्यालय परिवार की ओर से वरिष्ठ अध्यापक का धन्यवाद और आभार जताया। हरसौली कस्बे के विद्युत विभाग कार्यालय के सभी बिजली कर्मचारी 20 दिसंबर को निजीकरण के विरोध के अवकाश पर रहेंगे, जिसको लेकर स्थानीय विद्युत कर्मियों ने सहायक अभियंता भूपेंद्र पुनिया को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दुलीचंद, सतपाल सिंह, निर्मला चौधरी, मनोज कुमार, हुकुम, बाबूजी, रविंद्र यादव, संदीप, पवन, राहुल, मानचंद, मुकेश करमवीर, हितेश, हेमचंद, गिरधारी आदि मौजूद रहे। हरसौली कस्बे के श्री संतदास मंदिर परिसर में गुरुवार को चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की मूर्ति स्थापना समारोह को लेकर हरसौली में परगना की बैठक परगना अध्यक्ष जीतराम लंबरदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पहुंचे अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने सभी परगना वासियों को 23 दिसंबर सोमवार को भारत रत्न और किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की मूर्ति स्थापना समारोह में परगना वासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।